को हम बोलते हैं लैक ऑपरेंड को हम बोलते हैं इंड्यूसर मतलब कि ये इंड्यूस कराता है, मतलब इसको उकसाता है कि ये काम करे। और इसमें दूसरा केस आता है टीआरपी ऑपरेंड। तो इसमें क्या होता है, इसमें लैक ऑपरेंड में क्या होता है, सिर्फ ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज प्लस लैक्टोज दोनों प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं, जैसे उसमें स्विच ऑफ स्विच ऑन था, तो यहाँ भी दो केस बनेंगे। एक में लैक्टोज ज़्यादा होगा और ग्लूकोज कम होगा, एक में ग्लूकोज ज़्यादा होगा, एक में लैक्टोज कम होगा। तो हम पहला केस लेते हैं। जिसमें ग्लूकोज क्या है, प्रेजेंट है और लैक्टोज क्या है, एब्सेंट है। यहाँ भी सेम ऐसे ही होगा। ये mRNA हो गया, इसका प्रमोटर हो गया, इसका ऑपरेटर हो गया, इसका इंड्यूसर हो गया। और फिर यहाँ पे ये दूसरा प्रमोटर, दूसरा ऑपरेटर, दूसरा इंड्यूसर, और फिर ये जीन हो गया। तो इसमें क्या है, ग्लूकोज जो है प्रेजेंट है। इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज एब्सेंट है, मतलब लैक्टोज कम है, ग्लूकोज ज़्यादा है। जो ये यहाँ पे ग्लूकोज एब्सेंट है, तो ग्लूकोज जब, याद करो या ध्यान रखना, जब ये ग्लूकोज एब्सेंट होगा तभी जाके ये प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रमोटर है इस पर एक आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। प्रमोटर साइट पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और इस पर एक रिसेप्टर होता है, कैप करके होता है, कैप जिसका फुल फॉर्म है कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, जो कि एक्टिव करेगा। एक्टिव कब करेगा, जब ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, क्योंकि जब ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो ये कैंप साइट से बाइंड करेगा। कैंप साइक्लिक एल्डिहाइड मोनोफॉस्फेट, ये क्या है, ये जब ग्लूकोज इसके साथ आके कैप के साथ जब जुड़ेगा तो एक्टिव होगा। एक्टिव ये कब बनेगा, जब ग्लूकोज होगा तो कैंप बनेगा और कैंप आके कैप से जुड़ेगा। कैंप आके कैप से जुड़ेगा तो ये प्रमोटर जो है एक्टिव होगा और आगे ये ट्रांसक्रिप्शन होने लगेगा, मतलब प्रोटीन बनने लगेंगे। और दूसरा केस है बिल्कुल इसमें, जब लैक्टोज जो है प्रेजेंट है और ग्लूकोज जो एब्सेंट है, इसमें कुछ बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन जो है, कैप प्रोटीन को एक्टिव होने के लिए कैंप से बाइंड करना पड़ेगा। कैंप से तब बाइंड करेगा जब ग्लूकोज होगा उसके पास। तो यहाँ पे ग्लूकोज है ही नहीं, तो ये कैंप से बाइंड ही नहीं करेगा ना। कैंप जो है कैप से नहीं बाइंड करेगा, और बाइंड नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। इसका बिल्कुल उल्टा होगा। जैसे देखो, ये प्रमोटर हो गया, ये ऑपरेटर हो गया, ये इंड्यूसर हो गया, ये दूसरा प्रमोटर हो गया, ये ऑपरेटर होगा, ये इंड्यूसर हो गया। ये Z, Y और A, यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे कैप प्रोटीन है और यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो कैंप है वो कैंप नहीं बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज एब्सेंट है। तो ग्लूकोज के एब्सेंट में कैंप नहीं बनेगा और ना इसे बाइंड होगी। कैंप बना नहीं और इसे बाइंड भी नहीं हुआ, तो ये प्रमोटर होगा ही नहीं। ये इसको अलाउ नहीं करेगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए। प्रमोटर आगे नहीं बढ़ पाएगा जब कैंप इससे बाइंड नहीं करेगा। तो क्यों आगे नहीं बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पे कैंप से जब ये बाइंड किया था तो यहाँ पे इसको डिग्रेड होने से बचाया था। नहीं तो ये एक दो आगे जाएगा, फिर डिग्रेड हो जाएगा, फिर बनेगा नहीं। इसीलिए इसको बहुत देर तक होल्ड करके रखा और इसको ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट रखा। यहाँ पे कैंप से बाइंड नहीं किया, ये बहुत जल्दी आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पे प्रमोटर पे था वो डिग्रेड हो गया। तो ये आगे नहीं जा पाएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगी। ये स्विच ऑफ हो गया।